जीवन साथी के जाने के बाद ये 5 गलती की तो बर्बाद हो जाओगे। क्या आप जानते हैं, शादी के बाद एक जोड़ा जितनी मजबूती से साथ जीता है, उतनी ही कमजोरी अकेलापन ला कर दे देता है। और अगर आपके जीवन साथी का निधन आपसे पहले हो जाए तो जिंदगी की डगर और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उस अकेलेपन में कई लोग ऐसी 5 महंगी गलतियां कर बैठते हैं जो उनका सम्मान, पैसा और शांति सब छीन लेती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके जीवन साथी का पहले निधन हो जाए तो ये 5 गलतियां कभी मत कीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सलाह सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके बच्चों और पूरे परिवार के लिए भी अमूल्य है। पहली गलती, जल्दबाजी में अपनी सारी संपत्ति बांट देना। जीवन साथी के जाने के बाद बुजुर्ग लोग अक्सर भावुक होकर अपने बच्चों या रिश्तेदारों से कहते हैं, अब ये सब तुम्हारा है, जो है ले लो, मुझे अब क्या चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई ये है कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपकी जरूरतें बनी रहेंगी। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग जब सारी संपत्ति या मकान अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, तो वही बच्चे बाद में उनकी ठीक से देखभाल भी नहीं करते। कुछ तो माता पिता को घर से निकाल भी देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, अपने जीते जी अपनी संपत्ति का अधिकार अपने पास रखिए। वसीयत बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए किसी को सौंपना मत। ध्यान रखिए, अधिकार खोकर बुजुर्गों की हालत नौकर से भी बदतर हो जाती है। दूसरी गलती, अकेलापन दूर करने के लिए गलत लोगों पर भरोसा कर लेना। जब जीवन साथी चला जाता है तो इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, और ऐसे में आसपास के लोग, नौकर चाकर, पड़ोसी या यहाँ तक कि किसी सोशल मीडिया पर मिले अनजान लोग भी आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं। कोई आपको दोस्ती, शादी या निवेश के नाम पर भरोसे में लेकर ठग सकता है। अकेले होने के कारण बुजुर्ग लोग ठगी और धोखाधड़ी का सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। इसीलिए गलत लोगों पर भरोसा करने से पहले हमेशा अपने परिवार या वकील से सलाह लें और नए रिश्तों को बहुत सोच समझकर अपनाएं। तीसरी गलती, खुद को दुनिया से काट लेना। पति या पत्नी के जाने के बाद बहुत से बुजुर्ग खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना, ना किसी शादी ब्याह में जाना, बस घर में पड़े रहना। यही गलत है। जितना हो सके बाहर निकले, रिश्तेदारों, पुराने दोस्तों, समाज के लोगों से मिलिए, मंदिर, पार्क, वृद्धाश्रम में समय बिताइए। याद रखिए, जीवन साथी चला गया, लेकिन जिंदगी अब भी आपके साथ है। अपने आप को दुनिया से काट कर आप अपनी ही सेहत और मानसिक स्थिति को खराब कर लेंगे। चौथी गलती, अपनी सेहत को नजरअंदाज करना। जब पति या पत्नी चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं, अब जीने का क्या फायदा। खाना छोड़ देते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं, डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं। पर सच ये है कि आपकी सेहत अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अब अकेले हैं। खुद की देखभाल अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। अपने चेकअप नियमित कराएं, क्योंकि आप जितने स्वस्थ रहेंगे उतनी ही अपनी जिंदगी सम्मान से जी सकेंगे। पांचवी गलती, अपने बच्चों के बोझ बनने की सोच रखना। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि अब मैं अपने बच्चों पर बोझ हूँ, मेरी जरूरत ही क्या है अब। यही सोच इंसान को भीतर से तोड़ देती है। अपने बच्चों से प्यार करें, लेकिन खुद को बोझ समझना बंद करें। बच्चों की मदद लें, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा बनाए रखें। आर्थिक रूप से जितना हो सके खुद पर निर्भर रहें। याद रखिए, सम्मान तभी मिलता है जब आप खुद को सम्मान देते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी रिश्ता अमर नहीं है। आज वो आपके साथ है, कल आप
अकेले रह सकते हैं, पर अकेलापन अभिशाप तभी बनता है जब आप इन गलतियों को दोहराते हैं। अपने जीवन साथी के जाने के बाद भी जिंदगी जीनी है सम्मान से, आत्मनिर्भर होकर। इन 5 गलतियों से बचिए और अपने जीवन के बाकी दिन चैन से बिताइए। संपत्ति का अधिकार अपने पास रखें। गलत लोगों पर भरोसा ना करें। खुद को दुनिया से ना काटें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। खुद को बोझ ना समझें। अगर आपको ये सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आपने इनमें से कौन सी गलती कभी की है। आपका जीवन आपका है, इसे किसी के भरोसे ना छोड़िए। जीवन साथी के जाने के बाद भी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। बस खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।